अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को देखा था और उसकी एक आधी एग्जांपल सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को देखेंगे। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में क्या था कि हमारे पास दो सीरीज़ होती थी पॉजिटिव टर्म की, AN और BN सीरीज़ थी। उसमें हम एक सीरीज़ को अज्यूम करते थे, अज्यूम नहीं करते थे बल्कि वो होती थी कि AN इज़ लेस आर इक्वल टू BN, कि उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स जो हैं वो AN की स्मॉलर हैं BN से। तो फिर हम उसके ऊपर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाते थे कि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी सीरीज़ ऑटोमेटिकली डाइवर्ज करेगी। ये था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बिटवीन टू सीरीज़। अब हमारे पास है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी डेफिनेटली कंपैरिजन है, तो दो सीरीज़ होंगी, एक हमें गिवन होगी और एक हम ऐसी सीरीज़ चूज़ करेंगे जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमें पता होगी। ठीक है, तो उसका तरीका भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने वो चूज़ किस तरह करनी है, और यूजुअली ये टेस्ट किन सीरीज़ पे लगता है ये बात भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है वो कंपेयर किस तरह से करते हैं। हमारे पास उसी तरह से दो सीरीज़ होंगी AN और BN, और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होंगी। अब इन पे लेस आर ग्रेटर की कोई कंडीशन नहीं है। ये दो सीरीज़ होंगी, उनमें से जौन सी मर्ज़ी है ग्रेटर हो, जौन सी मर्ज़ी है लेसर हो, ये कंडीशन नहीं है। लेकिन ये कंडीशन है कि ये दोनों सीरीज़ पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ होंगी। तो अब हमने लेट दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़, this one is the second series, be the series of positive terms। अब तीन वेज हैं हमारे पास। इफ़ अब इनकी लिमिट हम चेक करेंगे रेशो में, जो उनकी nth टर्म है इस सीरीज़ की और इस सीरीज़ की, AN डिवाइडेड बाई BN एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और अगर ये हमारे पास आ जाए किसी नॉन ज़ीरो नंबर के इक्वल, फाइनाइट नॉन ज़ीरो नंबर के इक्वल, तो फिर क्या होगा? या तो जो रिज़ल्ट हमें इससे मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर ये लिमिट हमारे पास कोई L नंबर आ रहा है विच इज़ नॉन ज़ीरो, तो फिर ये दोनों सीरीज़ या तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। अब एक सीरीज़ हमें गिवन होगी, एक हम खुद से लेंगे। वो जो खुद से लेंगे उसका हमें पता होगा कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अब ये L जो है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये डिसाइड करेगा कि ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं या डाइवर्ज कर रही हैं। अब जो हमने सीरीज़ ली होगी वो अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये भी कन्वर्ज कर जाएगी, अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो ये भी डाइवर्ज कर जाएगी। मतलब ये या दोनों सेम टाइम कन्वर्ज करेंगी या दोनों सेम टाइम डाइवर्ज करेंगी। सेकंड केस क्या है कि अगर यही चीज़ हम फाइंड आउट करें और वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, और जो ये नीचे वाली सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही हो, तो फिर ऊपर वाली भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं है, यहाँ पे था कि या दोनों कन्वर्ज करेंगी या दोनों डाइवर्ज करेंगी। यहाँ पे है कि ये चीज़ ज़ीरो को इक्वल आए, नीचे वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी तो ऊपर वाली कन्वर्जेंट होगी। ये ज़ीरो को इक्वल आ जाए, नीचे वाली डाइवर्जेंट हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, नहीं हो उससे कोई हमें आइडिया नहीं होता कि ऊपर वाली डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी। सो जो चीज़ हमें बताई गई है, जो प्रूव किया गया है, उतना ही नॉलेज है हमारे पास, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। वो कोई और सीरीज़ होगी, कोई और टेस्ट लगाएंगे, ये नहीं लगेगा उस पर इस तरह से।
तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ए एन और बी एन एट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप लेते हैं और ये इक्वल टू इनफाइनाइट आ जाता है, और बी एन जो है नीचे वाली सीरीज जो हमने ली है वो डाइवर्ज करती है, तो जो ऊपर वाली सीरीज है वो भी डाइवर्ज करेगी। दिस इज व्हाट द कंडीशन। तो एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखें, एक सीरीज तो हमें गिवन होगी, दूसरी हमने खुद से सपोज करनी है कि दूसरी सीरीज हमने कौन सी लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज हमें गिवन है समिशन n+1/2n² + 1। तो यूजुअली जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट होता है वो सूटेबल भी उस वक्त होता है जब सीक्वेंस हमें सीरीज हमें रेशो की फॉर्म में दे, देखें क्वोशंट में है दिस डिवाइडेड बाय दिस की फॉर्म में, तो उस वक्त ज़रा ये टेस्ट इजी होता है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है वो आसानी से हमें बता देता है। उसकी वजह ये है कि हमें इस केस में जो जिस सीरीज़ से हमने कंपेयर करना है वो हम एक तरीकाकार अपना लेते हैं, उस तरीके से वो सीरीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है कि ये तरीका लगा के ये सीरीज़ हमारे पास आएगी। वो तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि आप देखें ऊपर भी n का पॉलिनोमियल है, नीचे भी n का पॉलिनोमियल है। तो ऊपर हाईएस्ट पावर n की 1 है, नीचे हाईएस्ट n की पावर जो है वो 2 है। तो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? bn जो सीरीज़ हमने उसकी nth टर्म निकालनी है वो ऊपर जो n की हाईएस्ट पावर है वो लिख लेते हैं और नीचे जो n की हाईएस्ट पावर है वो लिख लेते हैं। इनको सिंप्लीफाई करके आपके पास 1/n सीरीज़ आ जाएगी। ऊपर n की हाईएस्ट पावर 1 है तो n लिखा है, नीचे n की हाईएस्ट पावर n² है तो n² लिखा है, तो 1/n हमारे पास। अब ये सीरीज़ बना लेनी है जो दूसरी सीरीज़ आपने बनानी है, और इस सीरीज़ का हमें पता भी है कि ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, कन्वर्ज नहीं करती। अब लेट वी यूज़ दिस वन, an/bn हम निकालते हैं, an/bn निकालेंगे एट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये 1/2 आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है। और नीचे वाली सीरीज़ का हमें पता है कि ये डाइवर्ज करती है, तो फिर ये रिज़ल्ट क्या कहता है कि नॉन ज़ीरो आए देन आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। तो नीचे वाली सीरीज़ 1/n हमने पिछली वीडियो में निकाली है कि ये डाइवर्जेंट है, तो ये इसका मतलब है कि ये सीरीज़ जो हमें गिवन थी ये भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है जी। एक और इसी तरह का प्रॉब्लम देखते हैं, n-4/n³ + n+3। ये जो थ्योरी पेज में लिखी है वो यही बात लिखी है कि ये bn आपने कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, या मैं कहते हैं रीड कर देता हूँ। द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज अ क्वोशंट कंटेनिंग a highest exponent 1 of n in numerator and highest exponent 2 of n in denominator. This suggests a comparison with a series whose general term is this one. Highest power ऊपर वाली, नीचे वाली, तो ये 1/n। इसमें भी उसी तरह से आप bn फाइंड आउट कर लें। ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर 3 है, तो bn जो है वो 1/n² आ जाएगा। और 1/n² भी हमने कैलकुलेट की हुई है पीछे, हमें पता है कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। जो 1/n² है दिस इज़ कन्वर्जेंट। तो ये आप अगेन फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है। तो अगर 1 है फिर यही कंडीशन मान गई है, तो 1/n² का हमें पता है कि कन्वर्जेंट है, तो लिहाजा जो ऊपर वाली सीरीज़ होगी वो भी ये वाली सीरीज़ ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के हवाले से नॉलेज था कि आपने कैसे इसको ऑपरेट करना है। इसकी एक्सरसाइज जो 8.2 आपको बताई है उसको आप सॉल्व करें, उसको देखें, उसके प्रॉब्लम्स को देखें, कोई इशू हो तो डिस्कस करें। थैंक यू, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।